नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी महादलित टोला में विशेष कैंप लगा करके वैसे भूमिहीन, ये आवासहीन व्यक्ति जिनको कि अभी तक आवास योजना का लाभ महादलित परिवारों को नहीं मिला है, इसके लिए खास करके विशेष अभियान चलाकर फॉर्म भरवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत अभी मैं ग्राम पंचायत शर्मा के वार्ड संख्या 8 महादलित टोला में हूँ। यहाँ मुखिया जी हैं, आपके वार्ड सहायिका है, आपको ये आवास सहायक हैं और कुछ ये विकास मित्र हैं। इन सारे लोगों के द्वारा फॉर्म भरवाया जा रहा है, चाहे वो जॉब कार्ड के लिए हो या आवास से संबंधित फॉर्म हो। ये सारे चीज मान के चलिए कि शिविर लगा करके युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर के आज से मात्र 3-4 रोज पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़ चौक गौतम कुमार सिन्हा के द्वारा भी बैठक करके ये निर्देश जारी किया गया था कि कल्याण पदाधिकारी और विकास मित्र, ये सभी व्यक्ति आवास सहायक जो सर्वेक्षण करता है, सर्वेयर के द्वारा जा करके और सभी महादलित परिवार का, एक भी महादलित परिवार ऐसा नहीं हो जो कि आवास योजना का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिला है वो बचें। सभी लोगों का फॉर्म भरना है, जिसके तहत आज युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। कुछ बातें मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि अभी जो पूरे जिला में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च तक चलेगा, उसमें बहुत सारी दबी जुबान से ये भी बात हो रहा है कि नाम तभी जुड़ता है जब सुविधा शुल्क मिलता है। मैं उसके बारे में भी खुलासा करूंगा यहाँ कि क्या सुविधा शुल्क के बाद नाम जोड़ा जा रहा है या फिर बिना सुविधा शुल्क के जोड़ा जा रहा है। इन सारी बातों को भी लाऊंगा कि क्या स्थिति है यहाँ। मैं यहाँ के महादलित से भी मिलवाऊंगा जो लाभुक हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, इन सारे लोगों से बात करवाऊंगा। पहले मैं मिलवाता हूँ आपको कि यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। पंकज दा बताइए। हाँ, यह मेरा लक्ष्य है कि सरकार की जो यह कल्याणकारी योजना है, इसको समुचित रूप से धरातल पर उतारने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तत्पर रहे हैं और महादलित बस्ती में आ कर के खुद इसका सर्वेक्षण बढ़िया से करवा रहे हैं, जिसमें कि एक भी दलित परिवार आवास विहीन जो है वह छूट नहीं पावे। यही हम लोगों का सतत प्रयास है। इसके लिए हम जो भी इसमें जॉब कार्ड की ज़रूरत है या जिस भी प्रकार का मदद का ज़रूरत है तो हम लोग इसमें लग के करवा रहे हैं, जिसमें कि कोई छूट नहीं पावे। मुखिया जी, ये बात भी आ रही थी, आप चूंकि यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सर्वेक्षण कार्य में ये बात आ रही थी कि सुविधा शुल्क लेने के बाद ही नाम जुट रहा है। क्या ये शिकायत अभी आपको मिल रहा है? ऐसा नहीं, हमारे पंचायत में ऐसा कोई शिकायत हमारे पास में अगर आएगा तो इसके लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं। एक भी बिचौलिया का शिकायत हमारे पास में आ गया कि हमारे जितने भी दलित परिवार हैं, किन्हीं से अगर एक भी पैसे का रकम का वसूली कहीं होता है या लिया जाता है सुविधा शुल्क, तो मैं उसको कारागृह तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं आश्वासन सब दलित परिवार को देना चाहता हूं। एक भी शिकवा शिकायत हो कहीं तो मेरे पास में दें लाकर। मुखिया प्रतिनिधि शर्मा स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि पंचायत में पत्ता हिलने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आवास सहायक हो, विकास मित्र हो या टोला सेवक हो या बिचौलिया हो, अगर 1 रुपया भी कहीं महादलित परिवार से लेते हैं, अगर इसकी जानकारी मिल जाती है तो पहले कार्यवाही तो जो बाद में होगा विभागीय, यहाँ जनता दरबार में उसका फैसला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये कदम हम यही आग्रह करना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि आप जगिए। जनता आपको बनाती है इसीलिए कि आप मेरे कार्य व्यवस्था को देखिए। अगर पूरे पंचायत के जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाए कि हमारी जनता के साथ कोई भी व्यक्ति 1 रुपया कहीं भी बिचौलिया नहीं ले सकता है, तो क्या मजाल कि बिचौलिया 1 रुपया ले ले।
कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी गड़बड़ा जाते हैं या फिर वो मंद पड़ जाते हैं, जिसके कारण बिचौलिया हावी हो जाता है या फिर विभागीय लोग लेते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ शर्मा में तो ये स्पष्ट हो चुका। मैं कुछ महादलित परिवार से मिलवाता हूँ जो अभी यहाँ फॉर्म भरने आए हैं। आपका फॉर्म भरा गया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर। ये आपको आवास नहीं है? नहीं है। तो फॉर्म भरने आए। इससे पहले आपके पास गए थे कुछ लोग की आवास में नाम जोड़ना है या ऐसा कुछ बोलने के लिए गए थे? हाँ गए थे। कौन गए थे? मुखिया जी। मुखिया जी तो अभी भी यहीं हैं? वहाँ भी गए थे। वहाँ भी गए थे। तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ आए? हाँ। फॉर्म भर दिए हैं? हाँ। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी आया जो कि हम नाम जुड़वा देंगे तो ये वो लन फन नहीं कि नाम जुड़वा देंगे तो कुछ सुविधा शुल्क ये वगैरह ये सब ऐसा भी कहने आए थे? नहीं आए थे। चलिए आपका फॉर्म जुट गया ना? हाँ। अब चलिए अभी मैं कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ आपको कि क्या स्थिति है यहाँ नहीं है उसके बारे में। आप हेलो इधर देखिए, यहाँ फॉर्म भरने आए हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। सुशीला देवी। अच्छा। तो और ये अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? फार्म भरने आए। फार्म भरने के लिए? हाँ। तो फार्म भर दिए? हाँ भर दिया। क्या लगता है कि ये फॉर्म जो आप भर रही हैं तो आपसे कहीं कुछ कोई इधर उधर कोई बिचौलिया भी पहुंचा था कि हम आपका नाम आवास योजना में भरवा देंगे तो आप हमको कुछ पैसा उसा दीजिए काम हो जाएगा, ऐसा भी कुछ कहने वाला आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता। इससे पहले कभी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। चलिए ठीक। देखिए यहाँ जो भी लोग आए, आप कहाँ हैं बाबा? अरे बाबा कहाँ है लोग? वृद्धा पेंशन से पैसा नहीं मिलता है। उधर देखिए कैमरा में क्या हो रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? हाँ। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है तो यहाँ तो आवास का सुन रहे जुट रहा है, तो पेंशन आपको तो यहाँ कैसे होगा? सो बोलिए मुखिया जी को कहने आए हैं? किसको? मुखिया जी की। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जुगल। जुगल मांझी जी। घर कहाँ है? शर्मा है। तो आपको पेंशन नहीं मिलता है? जी ना। कितना दिन से? बहुत दिन से। पहले उठे लो ना एको बार नहीं हमरा होबे के लिए तो उठे का। बताइए कितनी विषमता की बात है जी। आपका परिचय? जी मेरा नाम सुधीर दास है। आप क्या हैं? जी आम जनता हैं? आम जनता है। यहाँ किस लिए आए हैं? आवास के लिए फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आए। कितना उम्र होता होगा बाबा आपका? हम कितना बताइए, बताओ अपना। बताइए। ये व्यक्ति को आप देखिए कि ये महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये चलने फिरने से भी लाचार हैं, लेकिन इनको अभी तक पेंशन योजना का लाभ, वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि जितने भी व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर के हैं और खास करके जो महादलित परिवार हैं उन सभी को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं मिला। मैं अभी आइए इधर, विकास मित्र जी इधर आइए। अब देखिए ये कार्य जिनके जिम्मेवारी में है मैं उनसे मिलवाता हूँ। जगदेव जी हमारे हैं, अच्छे कार्य करते हैं यहाँ, लेकिन कैसे इनसे मिसिंग हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। जगदेव जी बताइए। इनका अधूरा जो ऐसे कागज था, बैंक खाता भी नहीं सही था, आधार कार्ड भी हराया हुआ था, वोटर कार्ड भी नहीं था, तो वो बनने के लिए हमने दे दिए, हमको दिया है कागज, हमको दिया है, तो बना करके उसके बाद अप्लाई। कितना दिन पहले दिए? कहाँ 15 दिन पहले। 2 महीना? हाँ 15 दिन पहले दिया। देखिए अब अगर ये कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, अब देखिए बाबा कि 2 महीना पहले हम इनको कागज दिए हैं विकास मित्र को कि हमारा पेंशन योजना, लेकिन ये 2 महीना में दिए। लेकिन विकास मित्र जी आप ये बताइए जगदेव जी कि इतना बुजुर्ग आदमी है, आपका तो ये काम ही है, तो आप इससे पहले इनसे क्यों नहीं मिले कि भैया आपको ये लाभ मिलना चाहिए? नहीं पहले हम मिले, लेकिन बोले कि हमारा कोई कागजे नहीं है। तो कागज बनवा देते आप? हाँ तो कागज दिए हम बनाने के लिए, बना भी दिए हैं। एक आगो बचा हुआ है, उसको भी हम बना करके इनको पेंशन करवाएंगे। चलिए जो भी हो, हम तो यही कहेंगे आपसे कि इनका पेंशन मिल जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए ये खास करके अधिकृत व्यक्ति होते हैं विकास मित्र। अगर कहीं भी महादलित परिवार में किसी को पेंशन नहीं मिलती, इसके जिम्मेवार कौन होते हैं? विकास मित्र होते हैं।
ठीक है, इन सब मिलवाता हूँ।